नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 19 भाग 1 को, अर्थात लेसन 38 नियमों वाले भाग को। आज के हमारे इस पाठ के प्रमुख पाठ्य बिंदु हैं राजन शब्द के शब्द रूप, अर्थात नकारांत शब्द रूप या इस पुस्तक के अनुसार अनंत पुल्लिंग शब्द रूप, आत्मनेपदी धातुओं का लोट लकार, यण संधि और तृतीया विभक्ति। तो आइए हम चलते हैं पुस्तक के अभ्यास 19 पर। तो शब्दकोश में 20 शब्दों की वृद्धि के साथ हमारे शब्दकोश के कुल शब्दों की संख्या यहाँ हो गई है 380। हम यहाँ नियम 53 के अंतर्गत यण संधि पढ़ने वाले हैं। साथ ही क खंड में राजन, राजा, मूर्धन, सिर, तक्षण, बढ़ई, ये 3 संज्ञा शब्द हैं जो अनंत है या जो नकारांत है, न से अंत होने वाले हैं। इसी तरह ख खंड के अंतर्गत वृत्त होना, इक्ष देखना, भाष कहना, कूर्द कूदना, यत प्रयत्न करना, रम लगना, वंद वंदना करना, शिक्ष सीखना, कंप कांपना, पराधन अय, पलाय भागना, चेष्ट चेष्टा करना, आलंब सहारा लेना और ध्वंस नष्ट होना इत्यादि महत्वपूर्ण 13 आत्मनेपदी धातुओं से हमारा परिचय होने वाला है। साथ ही ग खंड के अंतर्गत ये 4 अव्यय अन्यथा, शीघ्रम, सहसा और किंचित, इनका प्रयोग करके हमें अनुवाद करने हैं। और ये सारे अव्यय जो है प्राय हम हिंदी भाषा में भी इनका प्रयोग करते हैं। सूचना दे रहे हैं कि राजन से तक्षण तक के रूप राजन के तुल्य चलेंगे और वृत्त से ध्वंस तक के रूप सेव के तुल्य ही हमें चलाना है। आगे देखिए, कह रहे हैं राजन शब्द के पूरे रूप याद करो, देखो शब्द संख्या 13 और मूर्धन तथा तक्षण के रूप भी राजन के तुल्य ही चलाओ। तो आइए हम चलते हैं शब्द संख्या 13 पर परिशिष्ट में। तो ये हमारे सामने शब्द संख्या 13 है परिशिष्ट के अंतर्गत। आइए आप सब मेरे साथ राजन शब्द के शब्द रूप साथ में बोलिए। राजा राजानौ राजानः, राजानं राजानौ राज्ञः, राज्ञा राजभ्याम राजभी, राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः, राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः, राज्ञः राज्ञोः राज्ञां, राज्ञी या राजनी राज्ञो राजसु, हे राजन, हे राजानो, यहाँ एक आ की मात्रा होनी चाहिए, हे राजानः। तो इस तरह से ये राजन शब्द के रूप बन रहे हैं। एक वचन में थोड़ा सा अंतर होता है, वो हमको याद करना पड़ेगा। अब इसके संक्षिप्त रूप यहाँ लिखे हुए हैं। आ आनौ आनः, आनम आनौ आनः, ना अभ्याम अभि, ने अभ्याम अभ्यः, नः अभ्याम अभ्यः, नः नोह नाम, नि या अनि, नोह असु, हे अन, हे आनौ, हे आनः। तो ये राजन शब्द अनंत शब्द है, पर है तो हलंत ही। तो हमने हलंत शब्द रूपों की जो टेक्निक याद की है और संक्षिप्त सुप प्रत्ययों को हमने याद किया है, उन प्रत्ययों के माध्यम से भी हम इन अनंत शब्द रूपों को बड़ी सरलता से बना सकते हैं। तो आइए पहले हम चलते हैं उन संक्षिप्त शब्द रूपों पर। और आपने हलंत शब्द रूपों का वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर उसको अवश्य देखें। और इन संक्षिप्त रूपों को यदि आपने याद कर लिया तो कोई सा भी हलंत शब्द रूप चलाने में आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे सामने संक्षिप्त सुप प्रत्यय हैं, इनको मेरे साथ बोलिए। अह औ अह, अम औ अह, आभ्याम भी, एभ्याम भ्यः, अहभ्याम भ्यः, अह ओह आम, ई ओह सु, हे न, हे नौ, हे नः। आइए अब हम इसी तरह मूर्धन शब्द के अनंत पुल्लिंग शब्द बनाते हैं। यहाँ पर बस प्रथमा के एक वचन में मूर्धा होगा, बाकी मूर्धन शब्द में भी औ अह, अम औ अह, आभ्याम भी, एभ्याम भ्यः आप लगाते जाएंगे और मूर्धन शब्द के
शब्द रूप बनते जाएंगे। चलिए यहाँ फिर से आप मेरे साथ बोलिए। मूर्धा मूर्धानौ मूर्धानः, मूर्धानम मूर्धानौ मूर्धनः, मूर्धना मूर्धभ्यां मूर्धभि, मूर्धने मूर्धभ्यां मूर्धभ्य, मूर्धनः मूर्धभ्यां मूर्धभ्य, मूर्धनः मूर्धनोः मूर्धना मूर्धनि मूर्धनोः मूर्धसु। हे मूर्धन, हे मूर्धानौ, हे मूर्धानः। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होता है। प्रथमा एक वचन के रूपों में जो मूर्धन शब्द है वहां पे ध आधा हो जाता है। तो ये वाले धात शब्द रूप आपको थोड़े ध्यान पूर्वक याद करने पड़ेंगे। चलिए अब अगला शब्द देखते हैं हम, तक्षण। तक्षण इसके रूप भी वैसे ही चलेंगे। तक्षा तक्षाणौ तक्षाण। बस यहाँ ध्यान दीजिएगा कि तक्षण शब्द में क्ष, तक्ष माने क के बाद श आ रहा है। और हमने जो नियम पढ़ा है रसाभ्याम नोणः समान पदे, बार बार इस नियम की चर्चा करती रहूंगी जब तक आपको ये नियम अच्छे से याद नहीं हो जाएगा। मैं यहाँ फिर आई बटन पर लगा रही हूँ कि र श और रि के बाद आने वाले न को न हो जाता है। तो तक्षण में इस श के कारण जो न है उस न को हर जगह न हो गया। देखिए तक्षाण, तक्षाण, तक्षाणम, तक्षणा, तक्षणे, तक्षण। ये हमें हमेशा कोई सा भी शब्द रूप या धातु रूप बनाते समय हमको इस नियम को हमेशा ध्यान रखना है। तो तक्षा तक्षाण तक्षाण, बोलिए मेरे साथ। तक्षा तक्षाण तक्षाण, तक्षाणम तक्षाण तक्षण, तक्षणा तक्षभ्याम तक्षभि, तक्षणे तक्षभ्याम तक्षभ्य, तक्षण तक्षभ्याम तक्षभ्य, तक्षण तक्षणोः तक्षणाम, तक्षिणी या तक्षणि तक्षणोः तक्षसु। हे तक्षण, हे तक्षाणौ, हे तक्षाणः। अब आगे देखिए, सेव धातु लोट लकार आत्मनेपद में यहाँ आपको सिखाई जा रही इस पाठ के अंतर्गत। बोलिए मेरे साथ। सेवताम सेवेताम सेवंताम, सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम, सेवई सेवावहै सेवामहै। और इनके संक्षिप्त रूप भी बोलिए। अताम एताम अंताम, अस्व एथाम अध्वम, आई आवहै आमहै। अब कह रहे हैं संक्षिप्त रूप लगाकर लभ आदि तथा वृत्त आदि के रूप बनाओ। और वृत्त आदि के बता रहे हैं कि लट में तो ये रूप होते हैं, वर्तते, ईक्षते, भाषते, कूर्दते, यतते, रमते, वंदते, शिक्षते, कंपते, पलायते, चेष्टते, आलंबते, ध्वंसते, जिसको आपने पिछले पाठ में पढ़ा है। वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, वर्तसे, वर्ते थे, वर्तध्वे, वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे। ऐसे लट लकार में इनके रूप चलते हैं। वो भी आपको चलाना है, अपनी कॉपी में लिखना है। और यहाँ कह रहे हैं लोट में सेव के तुल्य इनके रूप चलाओ, माने इन सारी धातुओं के रूप हमको सेव लोट में यहाँ जैसी ये धातु चलाकर दिखाई है वैसे ही हमको ये रूप चलाना है। और ये अभ्यास हमको यहाँ पर इसलिए कराया जा रहा है कि जब हम इतने सारे धातुओं के आत्मनेपद में रूप चलाएंगे, मुंह से बोलेंगे और लिखेंगे, तो ये धातु रूप हमको स्वयं याद हो जाएंगे। तो ये देखिए लोट आत्मनेपदी तिंग प्रत्ययों के ये रूप है। अताम एताम अंताम, बोलिए। अताम एताम अंताम, अस्व एथाम अध्वम, आई आवहै आमहै। इसके ऊपर भी आत्मनेपदी धातुओं में जो प्रत्यय लगते हैं विविध लकारों में, उसके ऊपर मैंने 3 वीडियोस बनाए हुए हैं। यहाँ पर मैं दूसरे वीडियो की लिंक लगा रही हूँ जिसमें लोट लकार बनाने की विधि बताई गई है। तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें आई बटन पर जाकर। तो ये देखिए अताम एताम अंताम को हम लभ आदि में जोड़ देंगे तो हमारे लोट लकार के धातु रूप बन जाएंगे। लभ अताम, लभ एताम, लभ अंताम। अब ये भ में अ जुड़ता जाएगा, भ में स्वर जुड़ता जाएगा और हमारे रूप बन जाएंगे लभ धातु के। चलिए अगली स्लाइड पर देखते हैं। देखिए और साथ में जोर से बोलिए। लभताम लभेताम लभंताम, लभस्व लभेथाम लभध्वम, लभै लभावहै लभामहै। अगला बोलते हैं।
सेवताम सेवेताम सेवंताम सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम सेवई सेवावहै सेवामहै। अब इस अभ्यास में तो बहुत सारी धातुओं के लोट लकार के रूप बनाने के लिए कहा गया है। आपको अभ्यास के लिए अपनी कॉपी में लिखना है। मैं उन धातुओं के प्रथम पुरुष के रूप आपको यहाँ पर लिखित रूप में दे रही हूँ। देखिए, ईक्ष धातु, ईक्ष देखना, ईक्षताम ईक्षताम ईक्षंताम। भाष बोलना, भाषताम भाषिताम भाषंताम। कूर्द कूदना, कूर्दताम कूर्देताम कूर्दनताम। यत प्रयत्न करना, यतताम यतेताम यतनताम। रम रमताम रमेताम रमनताम। वंद वंदताम वंदेताम वंदनताम। और देखिए, शिक्ष शिक्षताम शिक्षेताम शिक्षंताम। कंप कंपताम कंपेताम कंपनताम। पलाय भागना, पलायताम पलायेताम पलायनताम। चेष्ट चेष्टताम चेष्टेताम चेष्टनताम। आलंब आलंबताम आलंबेताम आलंबनताम। ध्वंस ध्वंसताम ध्वंसेताम ध्वंसनताम। तो आइए एक दो धातुओं को हम फिर से तीनों पुरुषों में चला लेते हैं ताकि आपका अभ्यास हो जाए। मेरे साथ बोलिए, वर्धताम वर्धेताम वर्धनताम। वर्धस्व वर्धेथाम वर्धध्वम। वर्धई वर्धावहै वर्धामहै। देखिए, लट लकार में हमने किया था वर्धे वर्धावहे वर्धामहे, यहाँ पर एक ही जगह ऐ की मात्रा हो गई है। वृत्त होना, वर्तताम वर्तेताम वर्तनताम। वर्तस्व वर्तेथाम वर्तध्वम। वर्तई वर्तावहै वर्तामहै। यहाँ आगे कह रहे हैं कि अभ्यास 8 और 9 में दिए गए तृतीया के नियमों का पुनः अभ्यास करो। अर्थात यहाँ पर पुनः तृतीया के नियमों की पुनरावृत्ति की गई है। तो अभ्यास 8 और 9 आपको लेसन 16 से लेसन 19 तक मिलेगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो अभ्यास लगा दूंगी, आप उसकी फिर से पुनरावृत्ति करके तृतीया विभक्ति के नियमों को फिर से समझेंगे। नियम 53 के अंतर्गत अब आपको एक दूसरी संधि पढ़ाई जा रही है। यहाँ स्वर संधि इको यणची। इकह यण अची, अच परे होने पर इक को यण हो जाता है। देखिए, ये जो संधि है ये स्वर संधि का एक प्रकार है और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है और विद्यार्थियों की दृष्टि से यह सबसे कठिन स्वर संधि है। तो इस संधि को इस आधे घंटे के वीडियो में नहीं समझाया जा सकता। इसको अकेले को पढ़ाने के लिए ही आधा घंटा चाहिए। तो इसका बना हुआ वीडियो यहाँ आई बटन पर लगा है। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देखिए और इको यणचि की अवधारणा को समझिए, क्योंकि इस संधि का बार बार काम पड़ता है और श्लोकों इत्यादि में तो स्थान स्थान पर यण संधि आती ही है। यहाँ पर हम बहुत संक्षेप में इस संधि को समझते हैं। कह रहे हैं ई को य, उ को व, री को र, और यहाँ एक री लिखा नहीं है, री को ल हो जाता है। कब? यदि बाद में कोई स्वर हो तब, और बाद में वो स्वर कैसा हो? स्ववर्ण नहीं हो। सवर्ण स्वर हो तो नहीं होता। मतलब यदि ई, उ, री और ली के साथ के बाद असमान स्वर आए, समान स्वर आएगा तो यह संधि नहीं होगी, तब वहां पर दीर्घ संधि होगी। तो संधियों से संबंधित वीडियोस आपको भेजती रहती हूँ, आप उनको अलग से देखिए, क्योंकि एक एक संधि को कम से कम आधा आधा घंटा वहां मैंने समझाया है। तो कह रहे ई को हो जाता है य, उ को हो जाता है व, री को हो जाता है र और री को हो जाता है ल। जब इनके बाद कोई असमान स्वर आता है तब दोनों के स्थान पर नहीं होता है। इस बात को आप उस वीडियो में समझिएगा जो पीछे आई बटन पर लगा है। प्रतिधन एक प्रत्येक। तो देखिए, ई को य हो गया और बना प्रत्येक। इति धन आह इत्याह। यदि धन अपि यद्यपि। सुधी धन उपास्य। देखिए, ये इतने उदाहरण ई के थे। सुधी धन उपास्य शुद्ध उपास्य।
यहाँ तक ई के उदाहरण थे। अब यहाँ उ का उदाहरण है मधुधन अरिहि, मध्वरि उ को व हो गया, मध्वरिहि, वधूधन औ, वध्वौ। ये वधु शब्द की प्रथमा द्वितीया के द्विवचन में बनता है। गुरु धन आज्ञा, गुर्वाज्ञा, उ को हो गया व। फिर से कह रही हूँ कि ये सब बातें आपको डिटेल में उस वीडियो में समझाई हैं, वहां पर जाकर इनको समझिए। अब री को र हो जाता है, पितृधन आ, पित्रा या पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, धातृधन अंशः, धात्रंशः, और लृ को ल हो जाता है, लृ धन आकृति, लाकृति। अब ये हमारे सामने अभ्यास 19 का क्रियात्मक वाला भाग। उदाहरण के वाक्यों से आप नियमों का प्रयोग समझिए। राजा राज्यम करोति, राजन का प्रथमा, राजानम पश्य, राजन शब्द की द्वितीया, राज्ञा सह मंत्री वर्तते, राजन शब्द की तृतीया, राज्ञः आज्ञाम कुरु अन्यथा सह कोपिष्यति, राजा की आज्ञा मानो अन्यथा वह क्रुद्ध हो जाएगा, राजन शब्द की षष्ठी। इसी तरह बालकस्य मूर्धनि, मूर्धन शब्द की सप्तमी, बालक के सिर पर फलम अपतत, फल गिरा, या तक्षण शब्द की प्रथमा, तक्षा कार्यम करोति, बढ़ई काम कर रहा है। अब इसके बाद जो 7वां वाक्य है उसमें तो लट आत्मनेपदी की ही क्रियाएं हैं। रामः अत्र वर्तते, ईक्षते, भाषते, कूर्दते च, और 8वें से लोट लकार की क्रियाएं प्रारंभ हुई है। सहपुत्रम ईक्षताम, वह पुत्र को देखे, वचनम भाषताम, वचन बोले, कूर्दताम, कूदे, यतताम, प्रयत्न करे, रमताम च, और रमण करे, लीन हो जाए। फिर त्वम मतलब मध्यम पुरुष, त्वम गुरु वंदस्व, आज्ञार्थक लोट लकार, तुम गुरु की वंदना करो, विद्याम शिक्षस्व, ज्ञानम लभस्व च, अहम चेष्टई, उत्तम पुरुष, मैं चेष्टा करूं, वर्धई बढ़ूं, मोदई खुश हूं, प्रसन्न हूं, दुखम सहई च, और दुख सहूं, दुर्जनः पलायताम, दुर्जन भागे, और वंदे मातरम, मैं माता की वंदना करता हूं। ये वंदे जो है ये लट लकार का प्रयोग है, हम वंदे। चलिए, आशा है कि इस पाठ में पढ़ाए गए नियम और अवधारणाएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इसे लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और यदि वीडियो अच्छा लगा है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं, तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। आइए अब चलते हैं हम अपने मुख्य प्रश्न पर अनुवाद करने के लिए। संस्कृत बनाओ। क खंड के अंतर्गत यहाँ पर देखिए, पुराने जो हमने नियम पढ़े हैं तृतीया के, खास करके तृतीया के, चतुर्थी के भी कुछ नियमों के यहाँ पर वाक्य हैं, उनके साथ राजन शब्द का प्रयोग करते हुए हमको वाक्य बनाना है। राजा आ रहा है, राजा को नमस्कार करो। राजा के साथ सेनापति है, सह के युग में तृतीया, राजा को धन दो, देने के युग में चतुर्थी, राजन शब्द की चतुर्थी लगाना है यहाँ। राजा का राज्य, राजन शब्द की षष्ठी। बढ़े, वृद्ध धातु आत्मनेपदी का प्रयोग करना है। बालक का सिर सूंघो, घ्रा धातु। शिष्य के सिर पर फूल गिरा, बढ़ई इधर आ रहा है। तक्षण शब्द का प्रयोग, विद्या पढ़ो नहीं तो दुख होगा। नो चेत इत्यादि अव्ययों का प्रयोग, वह स्वभाव से सज्जन है, वह आंख से काना है, और विवाद मत करो। ये तीनों तृतीया के प्रयोग हैं। ये आपको अभ्यास 8 और 9 के नियमों में मिलेंगे। ये नियम फिर से बता रही हूं, लेसन 16 से 19 तक के वीडियो आपको देखना है। ख खंड के अंतर्गत देखिए, यहां सुख होवे, ये लोट लकार,
के प्रयोग यहाँ पर आपको करना है। वह लता को देखे, वह सत्य बोले, तू वृक्ष के नीचे कूद, तू पढ़ाई में यत्न कर, तू काम में लग। अभी जो हमने आत्मनेपदी धातुएं जानी है, उन धातुओं का प्रयोग करके कूर्द, यत, रम, वंद, शिक्ष, कंप इत्यादि धातुओं का प्रयोग करना है लोट लकार में और तीनों पुरुषों में। और आपको इन वाक्यों के अनुवाद करने हैं ना। ये देखिए, वहां सुख हो, वह लता को देखे, वह सत्य बोले, फिर तू मतलब मध्यम पुरुष, तू वृक्ष से नीचे कूद, तू पढ़ाई में यत्न कर, तू काम में लग। और फिर उत्तम पुरुष के वाक्य बनाने हैं। मैं गुरु की वंदना करूं, मैं विद्या सीखूं। दुर्जन सहसा कांपे, चोर शीघ्र भाग जावे। ये प्रथम पुरुष के वाक्य आपको बनाने हैं, अनुवाद करके बनाने। शिष्य चेष्टा करे, बालक पिता का सहारा ले, आलंब उसका घर, यह घर नष्ट हो, यह घर नष्ट हो, वह धन पावे और बढ़े। ये सारी आत्मनेपदी धातुएं अभी हमने पढ़ी हैं, जो उनका यहाँ पर लोट लकार में प्रयोग करके आपको अनुवाद करने हैं। चलिए आगे देखिए, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण। लोगों को लगता है राजा शब्द है और उसके कैसे भी रूप चलाते हैं। राजाम नहीं बनता, राजानम शुद्ध है, राजेन अशुद्ध है, राज्ञा शुद्ध है, राजाय चतुर्थी में नहीं बनता, चतुर्थी में राज्ञ बनता है। इसलिए राजन शब्द के रूप याद करना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजन शब्द। त्वम पठने यत, तो यत नहीं बनेगा। यत धातु चूंकि आत्मनेपदी है, तो यतस्व, त्वम पठने यतस्व, तुम पढ़ाई में प्रयत्न करो। बालकः पितुः अवलंबतु, लोट लकार तो लगाया, पर ये परस्मय पदी लगाया। ये परस्मय पदी का की धातु नहीं है, यहाँ पर बनेगा बालकः पितरम आलंबताम। इस तरह से ये हमारे वाक्यों का शुद्धिकरण करके उन्होंने बताया कि हम अनुवाद करते समय इस प्रकार की गलतियां न करें। चौथे अभ्यास का क कि दो ख को बहुवचन में बदलो। माने अभी दो ख के अंतर्गत हमने जो विविध धातु रूपों को एक वचन में बनाया लोट लकार आत्मनेपदी में, उनको हमें बहुवचन में बदलकर फिर से अनुवाद करना है। इसी तरह राजन शब्द के पूरे रूप लिखो, जिसको हम पहले ही लिख चुके हैं, और इनके लोट के पूरे रूप लिखो। सेव, लभ, वृद्ध, याच, मुद, वृत्त, ईक्ष और कुर्द, जिसका प्रयास हमने वीडियो के प्रारंभ में किया है। आप लोग भी इनको बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। आंसर के वाले वीडियो में मैं इनके पूरे रूप आपको उपलब्ध कराती हूँ। आगे कह रहे हैं वाक्य बनाओ, अन्यथा प्रकृत्या भाष्यताम कूर्दस्व और यतस्व तथा शिक्षय। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको संस्कृत में वाक्य बनाना है और संधि करो। यदि धन अपि, इति धन अत्र, पठति धन अत्र, पठतु धन अत्र, मधुधन अरि, पितृधन ए, धातृधन अंशः और कर्तृधन आ। ये संधि सारे जो उदाहरण है वो यण संधि के हैं, और यण संधि आपको यदि समझनी है तो आपको यण संधि का वीडियो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि स्वर संधियों में ये सबसे कठिन संधि है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ, साथ ही एंड स्क्रीन पर भी लगा रही हूँ। आशा है कि आज अभ्यास 19 के अंतर्गत पढ़ाए हुए सारे नियम और सारी अवधारणाएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं हम इस पाठ की आंसर की के साथ अथवा किसी अन्य नई अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।